प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि आप पूरा हफ्ता, पूरा ये जो पिछला सप्ताह था उसमें प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा होगा। प्रभु ने आपके हर एक ज़रूरतों को पूरा किया होगा। भले आपके आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में कुछ भी घटा क्यों ना हो, पर प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा होगा। मैं विश्वास करती हूँ और इस समय के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सब लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग अभी इस समय जुड़ रहे हैं, मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप सबके लिए प्रभु यीशु के पास मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सबकी चिंताओं को दूर करें। प्रभु आपको खुशहाली जीवन दे, खुश रखे, आप आनंदित रहे। और इतने सारे लोग यहाँ पे मेरा वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, अपना समय निकाल के आप लोग प्रभु के वचन के लिए बैठे रहते हैं, आप सुनते हैं इस वीडियो को, इस मैसेज को। इसलिए मैं आप सब के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए धन्यवाद बोलती हूँ। चलो आइए हम सब इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रेयर से शुरुआत करते हैं आज के वचन के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम को। प्रभु आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है, आप जीवित खुदा है, आप शांति देने वाले परमेश्वर है। प्रभु जो जिसने भी आपकी ओर देखा प्रभु, आपने उसको कभी भी प्रभु जी उसका मुंह काला नहीं होने दिया प्रभु। तो आपने उसकी हर एक जरूरतों को पूरा किया है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे बीच में है प्रभु। क्यों तो आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठा हो मेरे नाम में, वहां पे आप रहते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय में आप सबके लिए प्रभु, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, हर एक भाई बहन के लिए, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, हर एक के लिए प्रभु मैं आपके पास धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। और जो भी वचन है प्रभु आज उनके जीवन में कार्य करे और उनके जीवन में वो 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए, इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। पिछली बार जैसे कि हम 4 पार्ट में हमने देखा था कि गॉड्स गुड प्लान इन दिस डिफिकल्ट टाइम, ये जो बुरा समय चल रहा है उसके लिए लॉर्ड जीसस के पास अपने लिए कुछ अच्छी योजनाएं हैं, कुछ अच्छे अभिप्राय है कि जो हमारे लिए उन्होंने रखे हैं। तो जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि यीशु मसीह को सूली चढ़ाया गया और उसके सूली जाने से हमको चंगाई मिली, हमको आरोग्य प्रभु ने दिया है, शांति से भरा है। और जैसे हमने देखा था कि वो एक अच्छा चरवाहा है, हमने देखा था कि वो एक न्यायी है, वो एक अच्छा शास्ता है और उसने हमारे लिए सब कुछ भलाई और अच्छा किया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की हमारे लिए इस समय के लिए क्या योजना है। क्यों तो जो समय से हम लोग गुजर रहे हैं, जैसे कि अभी वापस डिक्लेयर किया गया है कि 10 दिन का लॉकडाउन रहेगा। और मैंने सोचा कि मैं बोली प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जो भी समय है, जैसा भी समय चल रहा है प्रभु, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है। और एक समय देने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस लॉकडाउन में और मैं प्रभु के पास आ सकूं, आप लोग भी प्रभु के वचन में बढ़ सके। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, हर एक बुरी चीजों में भी कुछ अच्छा ही अपने लिए होता है। क्यों तो प्रभु हमारे लिए अच्छा करने वाला परमेश्वर है, क्यों तो उसके पास हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। जैसे कि इफिसियों की पत्री पहले अध्याय और 4-5 आयत अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम से पवित्र और निर्दोष है। आमीन। बहुत अच्छी बात है इस वचन में। इस वचन में प्रभु ने इतना सुंदर और इतना अद्भुत वचन है ये। क्यों तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। जगत की उत्पत्ति मतलब ये सृष्टि को बनाने के पहले, ये जगत को निर्माण करने के पहले, उत्पत्ति के पहले, जबकि हमारे माता पिता को भी नहीं पता था कि उनके माँ के गर्भ में लड़का है या लड़की है, उसका नाम क्या रखेंगे, वो कैसे रहेगी, कैसे दिखेगी, कैसा दिखेगा, कुछ नहीं मालूम था। और ये पृथ्वी बनने के पहले, ये जगत के पहले प्रभु का वचन कहता है कि
और उसने हमें चुन लिया है उसके कार्य के लिए, उसके सुवार्ता करने के लिए, उसके वचन देने के लिए, उसका काम करने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, अच्छे काम के लिए प्रभु ने हमको इस जग में से चुन लिया है। अगर हम देखते हैं उसके सूली की तरफ, और जैसे कि बहुत सारे लोगों को मालूम है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें चंगाई मिली है, यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति मिली है, आरोग्य मिला है, सब पता है, तो हम उसके पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। पर इस पूरे जग में सृष्टि के निर्माण होने के पहले, उत्पत्ति के पहले, जगत को रचने के पहले पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया। अभी हमें उसने क्यों चुन लिया है? क्यों तो हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसके निकट प्रेम में, उसके क्लोज लव, जो एकदम नजदीक का प्यार होता है, जैसे बच्चों का माँ बाप के साथ, माँ बाप का अपने बच्चों के साथ, उसी तरह का एकदम नजदीक का रिश्ता, एक अच्छा रिश्ता प्रभु ने हमारे साथ किया है। क्यों तो उसका प्यार है हमारे लिए। क्यों उसने हमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष है। पवित्र और निर्दोष, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उस समय के लिए वो हमें पवित्र और निर्दोष रखना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की स्थापना के पहले, ये जग की सृष्टि के निर्माण होने के पहले प्रभु ने हमें चुन लिया है। अगर हम प्रभु को चुनते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसने हमें चुन लिया है। और वो भी किस लिए? ताकि वो जब आएगा तो वो उसके सामने हम निर्दोष और पवित्र, उसके सामने हम दिखे। इसलिए हमें हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे रिश्तेदार, मंडली वाले, पहचान वाले, हमारे दोस्त, हमें कोई निर्दोष और पवित्र नहीं मानता। वो तो इतना ही होता है कि जब भी हमारी छोटी गलतियां हैं तो उसको बड़ा करके देखेंगे, हमारे पास जो भी छोटी बड़ी गलतियां हुई है उसको बहुत ज्यादा बड़ा करके वो देखेंगे, और हमेशा हमारे दोष को वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और पवित्र सोचना तो बहुत दूर की बात है, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस जगत में चुन लिया, जगत की रचना के पहले, ताकि जब वो आएगा तब हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष लगे। क्यों तो उसके चुने हुए उसके बच्चे हैं, उसके चुने हुए वो लोग हैं, तो उन्हें कोई दोष ना लगाए, इसलिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। और 5वीं आयत में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय, भला अभिप्राय मतलब अच्छी योजना, गुड प्लान्स जो प्रभु के पास हमारे लिए है, और उसकी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है वो, ये उसकी मर्जी है। वो उसकी मर्जी है कि हम उसके भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक चुने हैं। ले पालक मतलब गोद लिए हुए, अडॉप्ट किए हुए। जब हमारे पास जब की धन दौलत होती है, घर गृहस्थी होते हैं, हमारे फ्लैट्स होते हैं, बंगलो होते हैं, या हमारे बिजनेस है, तो उसके लिए कोई उत्तराधिकारी चाहिए ना। और अगर हमारे पास बच्चे नहीं है या अच्छे बच्चे नहीं है तो हम ये प्रॉपर्टी उठा के किसी को नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमें किसी को गोद लेना पड़ता है। क्यों तो इतने सब धन दौलत किसको देंगे, बिजनेस किसके नाम करेंगे, तो इसलिए हमें किसी को गोद लेना पड़ता है। तो ये तो जग की बात हुई। फिर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसके इच्छा के अनुसार, ये यहाँ पे क्लियर लिखा है कि भले अभिप्राय के अनुसार, ये उसका गुड प्लान है लॉर्ड का, कि उसने हमें उसके इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, पिता ने हमें यीशु मसीह के द्वारा ले पालक चुन लिया है। ले पालक पुत्र हम हो गए या पुत्रिया हम हो गए यीशु मसीह के द्वारा।
यीशु मसीह के द्वारा हम लोग कैसे उसके पुत्र और कन्या हो गए, कैसे हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो गए, क्या किया यीशु मसीह ने। तो हम लोग अगर 7वीं आयत में पढ़ते हैं तो हमको उसने उसकी लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, जिसका मोल उसने चुकाया, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अभी हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो गए, क्यों? तो ये उसकी इच्छा थी पिता की। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके हर एक चीज के लिए जो उसने स्वर्ग और पृथ्वी में बनाई है, उसके उत्तराधिकारी, उसके गोद लिए हुए बच्चे, उसके बच्चे हमें ठहराए प्रभु यीशु मसीह ने। आज भले तुम ये मत देखो कि तुम्हारे पास क्या परिस्थिति है, किस तरह से तुम लोग जी रहे हो, या कौन तुमको तुम्हारे ऊपर दोष लगा रहा है। क्यों? तो वो जो व्यभिचारी स्त्री थी, व्यभिचारी औरत थी, उसको भी तो लोगों ने दोष लगाया था, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि जब वो अडल्ट्री करते हुए पकड़ी गई थी तो उस वक्त वो किसी आदमी के साथ रही होगी ना, पर उसको किसी ने दोषी नहीं ठहराया। लोगों ने वो औरत को दोषी ठहराया कि वो अडल्ट्री कर रही थी। पर प्रभु यीशु मसीह का हृदय इतना अच्छा और इतना पाक था हर एक लेडीज के लिए, हर एक औरत के लिए, हर एक बहन, माता, पुत्री के लिए, कि उसने उस पर दोष नहीं लगने दिया। उसने कहा कि जिसने भी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठा के उसको मारे। अब जिसने उसके साथ अडल्ट्री की थी वो आदमी, वो इंसान कहाँ गया था? शायद भीड़ में छुप कर देख रहा होगा, पर सिर्फ औरत के ऊपर ही इल्जाम लगाया गया। पर प्रभु यीशु का या पिता का हृदय, भले वो पुरुष थे, वो मेल थे, पर उनके हृदय में एक लेडीज या एक औरत या एक माता के जैसा उनके हृदय में प्यार था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया, हमारे पापों से, हमारे व्यभिचारों से, हमारे गलत लत की जिसकी वजह से कि बहुत जन के आज घर गृहस्थी में प्रॉब्लम है। अगर शराब की लत है, जुआ की लत है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि घर में पैसा कम आता है, घर में झगड़े होते हैं, बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ता है। पर प्रभु ने हमें उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की हमारे लिए भले अभिप्राय, अच्छी योजनाएं हैं, अच्छे प्लान हैं, गुड प्लान है कि हम लोग प्रभु यीशु की वजह से ये इन बातों से हमें छुटकारा मिला है, अर्थात अपराधों की क्षमा। हमारे इतने अपराध हैं, करते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं, पर प्रभु ने हमें क्षमा किया। जैसे पहले वचन में हमने सीखा कि वो उसने हमें इसलिए चुन लिया है ताकि हम उसके आने तक निर्दोष और पवित्र रहे। जब वो आएगा तो हम उसके सामने निर्दोष और पवित्र दिखे, इसलिए उसने हमें चुन लिया है। इस भीड़ भाड़ में, इस जगत में जहाँ पे पाप है, व्यभिचार है, हर एक बुरी चीजें हैं, पर प्रभु ने हमें उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें क्षमा किया। प्रियो, क्षमा बहुत बड़ी बात होती है। आज हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को क्षमा करने को तैयार ही नहीं होते, मन में कड़वाहट, नफरत देकर ऐसे ही जीते रहते। पर प्रभु यीशु मसीह का हृदय देखो, पिता का हमारे लिए प्यार देखो, एकदम क्लोज रिलेशन उन्होंने हमारे साथ रखा है ताकि हमें हमारे अपराधों की क्षमा मिले और किसी भी चीज का हमें मोल देना पड़ता है। अगर हमें बुरी आदतें है, बुरी संगत है, बुरे फ्रेंड सर्कल है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें उनसे रिश्ता तोड़ना पड़ता है। अगर हम लोग कोई इंसान बुरी लत में है, मतलब जुआ खेलता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है, तो उसने वो दाम उसका चुकाया कि उसने अपना शौक पूरा करने के लिए घर गृहस्थी उसकी खराब हो गई। एक चीज के लिए हमें एक चीज का भुगतान करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा और अपने पवित्र शरीर का मोल उसने चुकाया हमारे लिए, ताकि हम पवित्र ठहराए, ताकि हम निर्दोष रहे और हमें छुटकारा मिले हमारे पापों से, हमारे बुरी आदतों से और हमारे नशीलेपन से। जो नशा करते हैं,
शराब, जुआ, तंबाकू, हर एक चीज के बुरी आदतों से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है और प्रभु ने हमें क्षमा किया है। क्यों तो हम लोगों को दोष देते रहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अरे तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए सबसे बड़ा प्लान है। आज हम लोग जो भी परिस्थिति से जाते हैं, लोग पीड़ा में है, लोग अगर दुख दर्द में है, तकलीफ में है, और उनके घर में अगर पैसे की प्रॉब्लम है और उनके पास बीमारियां हैं, तो विश्वास करो कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें शासन देने के लिए या तुम्हारे अपराधों को दिखाने के लिए या दंड देने के लिए मैं नहीं आया हूं, तो मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए आया हूं, प्रभु का वचन कहता है। तो प्रभु ने हमारे लिए अच्छी योजना की है कि उसने हमें छुटकारा दिया है और हमारे अपराधों को क्षमा किया है। हमने उसके पास रिपेंट करने के पहले, हमने पश्चाताप करने के पहले प्रभु ने हमें क्षमा किया है। प्रभु, तो हमारे अपने मन में ये गलत फहमियां मत पाल के रखो कि हमने बहुत पाप किया है, हमने बहुत गलतियां किया है। अगर हम सच्चे मन से उसको स्वीकार करते, हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरा लॉर्ड, मेरा खुदा, तो वो हमें अपराधों से क्षमा करता है, बुरी आदतों से छुटकारा देता है और उसके चुकाए हुए उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। उसने जो दाम चुकाया है और जो उसकी वजह से अनुग्रह मिला है या ग्रेस मिली है, उसने जो दाम चुकाया और उसकी वजह से जो हमें ग्रेस मिली है, जो कृपा मिली है, जो अनुग्रह मिला है प्रियो, उसकी वजह से आज हमारे पापों की क्षमा हुई है और हमें हर एक बुरी चीजों से छुटकारा मिला है। प्रियो, ध्यान रखो, प्रभु यीशु तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं आए, वो तुम्हें शासित करने के लिए नहीं आए, तो वो तुम्हें अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी देने के लिए। भले आज नौकरी है, नहीं है, पैसे कम है, घर गृहस्थी में अड़चन चल रही है, पर प्रभु को पता है अगर तुम सच्चे मन से उसकी ओर देखते हो, उसके वचनों पे विश्वास करते हो, तो प्रभु तुम्हें कभी निराश, दुखी, दर्द में नहीं छोड़ेगा। क्यों तो वो हमारे लिए आया है और उसने सबसे बड़ी बात की कि उसने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया है, हमें हमारे अपराधों की क्षमा की है। प्रियो, ये सबसे बड़ी बात है। प्रियो, आगे अगर हम 8वें वचन में देखते हैं तो उसने सारे ज्ञान और समझ सहित कृपा के द्वारा हम पर बहुत अच्छे किया है। हमारे चॉइस है, हमें चूज करना है कि हमें किस राह पे जाना है। प्रभु ने हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है कि मेरे पास आओ, उसने तो हमें चुन लिया है, पर अभी ये हमारा चॉइस है कि हमें क्या करना है। उसने ज्ञान, उसके पास ज्ञान है, अगर तुम मांगोगे तो वो देगा, पर उसकी ज्ञान समझ बुद्धि के साथ, कृपा के साथ, उसने अपने ग्रेस के साथ हमें चुना है और वो भी आशीषित किया है। और बहुत से, थोड़ा बहुत नहीं तो बहुत से उसने हमें आशीष किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, उसके भले अभिप्राय, उसकी इच्छा का भेद मतलब सीक्रेट या रहस्य, मराठी में जिसे कहते हैं रहस्य, कि जो हमें उसने दिखाया है, हमें बताया है कि उसका रहस्य क्या है, वो हमें क्या बताना चाहता है, कि उसके भले अभिप्राय यानी उसके अच्छे संकल्प, अच्छी योजना, गुड प्लान्स के आधारित के अनुसार हमें बताया। उसने उसकी इच्छा, उसके रहस्य, उसके भेद हमें बताए। तो उसके भेद क्या है हमारे लिए, वो क्या चाहता है हमारे लिए। अगर हम कुरिन्थियों पत्री के पहले अध्याय और 20 आयत को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ते तो हम समझ सकेंगे कि उसके हमारे लिए क्या योजना है, जो उसने अपने मन से की है, जो उसने हमारे लिए की है। और वो जो भेद है वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे।
कि प्रभु हमें हमसे क्या चाहता है। उसके क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मोल कर ले, चाहे तो पृथ्वी पर हो या चाहे स्वर्ग की जो हो। मतलब उसने हमारे लिए अपने पवित्र लहू जो क्रूस पे उसने बहाया है, जो उसको हमने देखा है, हमें पता है कि जो उसको मारते पीटते हुए वो लोग लेकर गए उसके क्रूस तक, क्रूस उठा के लेके गए और उसका लहू बह रहा था रास्ते से, वो कोड़े खाने से लेके क्रूस पर उसका पवित्र लहू बह रहा था प्रियो, वो हमारे लिए बह रहा था उसका लहू। और ये उसकी मर्जी थी, ये पिता की मर्जी थी कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया था ताकि हम चंगाई से भरे, ताकि हमें छुटकारा मिले, हम एक अच्छी जिंदगी जिए। और इसका चुनाव हमें करना है कि हमें किस ओर जाना है। जग में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों का हमें आकर्षण रहता है, पर चुनाव हमारे हाथ में प्रभु ने रखा है। क्यों? तो अगर हम आदम को देखते हैं कि उसने आदम ने क्या किया था, वो गार्डन में प्रभु ने बोला था कि ये पेड़ का फल तुम मत खाओ, पर प्रभु ने उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, ये उसकी मर्जी थी, वो उसका चुनाव था कि उसे वो पेड़ का फल खाना था। क्यों? तो उसको जीसस के समान बनना था, पिता के समान उसको बनना था, इसलिए उसने अपने मर्जी से पाप किया और उसकी वजह से हमारे आत्मा में मृत्यु आने लगा। हम लोग पाप की ओर बढ़ते गए, झुकते गए और हमने वो रास्ता अपनाया, उस टाइम से लेके अभी तक चल रहा है ये सब। पर प्रभु ने हमें क्षमा किया है, प्रभु ने हमें पवित्र ठहराया है, और ये सब उसका जो रहस्य है, जो एक भेद है, तो वो आज हम कुरिन्थियों के पत्री में, कोलोसे के पहले पत्री के पहले अध्याय और 20वें वचन में आयत में हम देखते हैं कि उसके क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप, उसने हमें मेल मिलाप कराया है। उसका लहू जब बहा, उसका पवित्र लहू जब क्रूस पे बहा प्रियो, तब पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ, जो पृथ्वी में है, जो स्वर्ग में है। क्यों? तो ये बहुत मुश्किल था स्वर्ग में हमारा जाना या स्वर्ग में रहना, हमारे लिए बहुत ही कठिन था। हम स्वर्ग में नहीं जा सकते थे, क्यों? तो हम पापी इंसान थे, तो हम कहां से स्वर्ग में जाएंगे। पर यीशु मसीह ने जो लहू बहाया और उसकी वजह से पिता ने हमारे साथ, और ये पिता की इच्छा थी। अगर हम ये वचन में पढ़ते हैं कि मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा, मतलब यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ, पिता के साथ मेल करके, चाहे वो पृथ्वी पर हो या चाहे वो स्वर्ग में हो। स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग में जो पवित्र दूत है वो, और स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोला गया जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू, अपना पवित्र उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, हमारे लिए उसका लहू बहाया गया। उसकी वजह से स्वर्ग का दरवाजा खुल गया, और जो पृथ्वी के जो भी चीजें हैं, पृथ्वी के अधिकारी है, पृथ्वी के राजा है, पॉलिटिशियंस है, जो भी है अच्छी चीजें और पृथ्वी की चीजें, उनका कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता था, वो कभी एक नहीं हो सकते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दंड चुकाया, जो हमारे लिए उसने मोल चुकाया, वो पैसे सोने से बढ़कर था। अपने खुद के लहू से उसने वो मोल चुकाया, वो दाम उसने चुकाया, और इसकी वजह से स्वर्ग का द्वार खुल गया। और ये पिता की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये बातें हमारे लिए करे, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें दूसरी बार लेने के लिए, तब हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष ठहराए गए। ये कितनी बड़ी बात है जो प्रभु ने हमारे लिए की है प्रियो। पिता का ये हृदय है, ये पिता का प्यार है, और पिता और यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का हमारे लिए सबसे अच्छा भला अभिप्राय है, अच्छी योजना है, ये अच्छा गुड प्लान है जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
हम अभी पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। हमारी बुरी चीजों से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, हमें हमारे पापों से, अपराधों से क्षमा किया है। और आज हमने यही देखा है कि उसने हमें चुन लिया और पवित्र और निर्दोष ठहरा है, और भले अभिप्राय यानी अच्छे उसकी योजना के द्वारा हमें उसका पुत्र और उसके हर एक पृथ्वी और स्वर्ग के जो भी संपत्ति है उसके हमें उसने अधिकारी बनाए हैं। उसके पुत्र और कन्या हमें बनाए हैं प्रभु ने, और हमारे लिए उसने मोल चुका है, हमारे लिए दाम चुका है, और आज हम उसके बच्चे ठहराए गए हैं। और यीशु मसीह के खून के द्वारा पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, स्वर्ग के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा जो भी दुखी कष्टी है, जो भी तकलीफ में है, बीमारी में है, उनके लिए मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन, आज का वचन आपके जीवन एक नई आशा, नया संकल्प, नई योजना, अच्छा प्लान लेकर आए। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर एक लोगों के लिए प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज जो भी प्रभु दुख में है, दर्द में है प्रभु, जो भी हड्डियों की बीमारी है प्रभु जी, आज उनको आप चंगाई दे दो प्रभु। जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट्स है प्रभु, इसी वक्त प्रभु उनको आप छुओ प्रभु। उनके सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक प्रभु, आपके पवित्र लहू से मैं उनको धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। आप उनको छुओ प्रभु, उनको आरोग्य से भरो प्रभु। हर एक घुटने के दर्द को प्रभु जी, हर एक प्रभु जी स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ को प्रभु मैं आज डांटती हूँ, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए इनके शरीर से। आज इसी वक्त उनको चंगाई से भरो प्रभु। आज जो घर में प्रभु दुख है, संकट है प्रभु, आज पति पत्नी में बनाव नहीं है प्रभु जी, उनमें प्रभु प्रॉब्लम से प्रभु वो आज आपके नाम से वो छुटकारा पाए प्रभु, और पति पत्नी के जीवन में आप कार्य करो प्रभु। आज जो मेरे सिस्टर्स को बच्चे नहीं है प्रभु, आप उनको छुओ प्रभु, और उनके गर्भ में प्रभु आप वो सब कमजोरी निकाल दो प्रभु जी, और प्रभु अच्छे बच्चे से उनको आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी झगड़े की आत्माएं प्रभु वो सब फैमिली को छोड़ के निकल जाए इस वक्त। जो भी करने की बाधा है प्रभु वो सब निकल के छोड़ जाए इसी वक्त प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कैंसर की बीमारी को, एड्स, ट्यूमर, उनको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी रसोलिया है प्रभु गर्भ के ऊपर वो निकल जाए इसी वक्त प्रभु, आप उनको छुओ प्रभु जी। और जो भी मंत्र तंत्र के द्वारा करने के द्वारा जो भी पीड़ित है प्रभु, इसी वक्त प्रभु आप उनको छुटकारा दो प्रभु, उनको उस तकलीफ से बाहर करो प्रभु जी। और प्रभु प्रार्थना करती हो प्रभु, जो भी लोगों को आज जॉब नहीं प्रभु, प्रार्थना करती हो आपकी दया और कृपा से प्रभु उनको जॉब मिलने प्रभु। भले प्रभु जी अभी इसी वक्त प्रभु इकोनॉमी डाउन है प्रभु, हम उस तरफ नहीं देखते प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। जो पृथ्वी पे जो संकट है प्रभु, पर जो स्वर्ग का आशीर्वाद है प्रभु, मैं उसकी ओर देखती हूँ प्रभु, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आपने सब काम किया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने कार्य किया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज गॉड।